एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है। तो अभी हमने जाना है खेत। तो चलिए मैं आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ और देखते हैं आज क्या क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बारिश न आने के कारण किसानों को किस तरह से जो है अपने खेतों को सिंचाई करना पड़ रहा है वो आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। ये जो मेथड है ये है जी स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर स्प्रिंकलर। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से जो है वो पानी को ज़मीन पर फेंक रहा है। जिस तरह से नेचुरल जो बारिश होती है, बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिरती है, बिल्कुल उसी तरह से ये पानी को ज़मीन पर गिरा रहा है। और इस टाइम पे हमें जो है वो नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो बगीचा आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है वो बादाम का बगीचा है। लो जी, हम पहुंच गए हैं खेत में और खेत बिल्कुल घर के साथ ही है। और ये आप देख सकते हैं ये तो पहले से खोद रखा है, यहाँ तक इसमें खुदाई हो चुकी है और यहाँ से आगे अभी रहता है। और आप देख सकते हैं काविश भी साथ में आया है। तो ये रहे हमारे औजार, कस्सी। और इसमें ना पेड़ों के पास ही तौलिए नहीं कर रहे हैं, पूरा ही इसको साफ खुदाई करेंगे। तो अभी हमने आगे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कितनी होती है और आप लोगों को भी दिखाते हैं फिर हम। ये देखिए जी, चूहों की मेहनत और साथ में अपने सर्दियों का राशन भी स्टोर करके रखा है। ये आप देख सकते हैं इसमें जड़ें, ये देखिए ज़मीन से कितना अंदर तक जो है ना चूहों ने एक टनल जैसी बनाई है। और इसके अंदर जो ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये जड़ें, ये चूहों ने सर्दियों में अपना राशन स्टोर किया हुआ है, इनको खाते हैं चूहे। ये देखिए ये एक तरह का घास होता है ना, उसकी जड़ें हैं ये, जो कि चूहों ने अपने स्टॉक में रखी हुई है अंदर। ये देखिए पॉटी भी निकल गई है चूहों की इसमें से। ये देखिए चूहों की पॉटी। देखिए जी हमारी आज की लंच तक की प्रोग्रेस। और अब हम जाएंगे घर, लंच बनाएंगे और नहाएंगे धोएंगे, हमाम चलाएंगे, काविश को भी नहलाएंगे। अभी काविश भी नहीं नहाया है क्योंकि सुबह ठंड होती है और अभी धूप गर्म हो गई है। तो अब हम धूप में काविश को भी नहलाएंगे, खुद भी नहाएंगे और फिर देखेंगे लंच के बाद अगर मन किया तो फिर से आएंगे और फिर हम इस खेत में थोड़ी सी और खुदाई करेंगे। इसलिए हम अभी फ़िलहाल जाते हैं घर। मम्मी एक तौलिया कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। और घर पहुंचकर मैं लगी हूँ चॉपिंग करने क्योंकि मुझे बनाना है लंच। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा चॉपर पापा लेके आए हैं। और इसमें जो है मैंने छोटा छोटा प्याज काट के डाल दिया था और इसको जो है वो प्रेस करना पड़ता है और ये बहुत ही अच्छे से प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर देता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने प्याज टमाटर भी चॉप कर दिए हैं। तो इसके बाद मैंने बना दिया था खाना और हमने लंच भी कर दिया था। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा घर। मैं आप लोगों को इसका एक टूर भी ज़रूर दूंगी। लंच करके हम फ्री हो चुके थे और उसके बाद हमने सेकी बहुत ही अच्छी धूप। और धूप सेकने के बाद थोड़ा सा अब चलते हैं काम करते हैं। जो हमने सुबह काम छोड़ा था आप लोगों को मैंने दिखाया था कितना हमने खुदाई किया था। उसके बाद जो रहता है अब हम उसको भी कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, शायद थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और जितना होगा उतना। तो कंप्लीट तो आज तो नहीं होगा, कल या परसों में हो जाएगा। तो वो भी आप लोगों को मैं आगे ब्लॉग में दिखाते रहूँगी। तो अभी चलते हैं, काम करते हैं।
तो चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी वहाँ पे खेत में ना धूप चली गई है और हमारे घर पर भी धूप जा चुकी है। देखिए जी, ये रहे वो खेत जहाँ पे हमने करनी है खुदाई, और इन खेतों में धूप जा चुकी है, हमारे घर पर भी धूप जा चुकी है। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, धूप जो है वो पार वाले पहाड़ में चली गई है। जहाँ पे हमारा घर है, हमारी वाली साइड में धूप चली गई है। तो ये देखिए, हमारे घर पर तो धूप का नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और फिर आ जाते हैं वापस। ये देखिए जी, सीसी चुंजा के 1 प्लेयर जो कि आज जीत के आए हैं, और इनके फेस पे आप टैनिंग देख सकते हैं, बिल्कुल काले हुए पड़े हैं ये, क्योंकि ये आजकल बिल्कुल क्रिकेट में लीन हुए हुए हैं। चैंपियन समझ रहे हैं अपने आप को, अब वो पता लगेगा फाइनल में। क्या कर रहे हो काविश? टूट रहे हैं? क्या टूट रहे हो? मैं क्यों उठाऊं, आप उठाओ। टूट रहा है। ये जो गेट आप देख सकते हैं, इसको गिराया है काविश ने। ये यहाँ पर खड़े रखा हुआ था और काविश ने जो है इसको एक ही झटके में गिरा दिया। थैंक गॉड कि ये खुद इसके नीचे नहीं आया, बल्कि ये बहुत समझदार होके खुद निकल गया साइड में, और अभी ये खेल रहा है। लो जी, हम फिर से पहुँच गए हैं अपनी मिशन पर, जहाँ से हमने अपना काम छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। चलिए जी, आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। खेत हमारे, सब कुछ हमारा, मेहनत करेंगे चूहे, तो कैसे, चलो देखते हैं। वैसे तो खेत इस तरह से है सीधा, लेकिन ये बीच में इतनी मिट्टी का ढेर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सारी मेहनत की है चूहों ने। ये देखिए कितना ऊंचा मिट्टी का ढेर लगाया हुआ है, और चूहों का जो बिल है वो है यहाँ पर, पेड़ के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ये है चूहों का बिल। तो आप सोच सकते हैं चूहा कितना ज़्यादा मेहनती है। वहाँ से मिट्टी निकाल के नीचे इतना बड़ा ढेर लगाया है, तो इसका मतलब ये जो बिल है ना, ये भी इतना ही ज़्यादा गहरा होगा। अंदर नज़र तो नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन अंदर अगर कोई देख पाता तो ये बहुत ही अंदर तक चूहे ने टनल बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं जी, हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। जहाँ तक हमने करना था उतना हमने कर दिया है, और अब मम्मी तो चले गए हैं छुट्टी करके। ये आप देख सकते हैं, जो आप आगे को ये घास के जो ढेर देख रहे हैं ना, ये सारा घास जो है ना इसी खेत से निकला है। जितना हमने खुदाई किया है उसमें से हमने घास को छांट छांट कर अलग इस तरह से ढेर लगा दिया है। तो बाकी आप देख सकते हैं खेत कितना साफ़ सुथरा और कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो रहा हमारा घर। तो चलिए, मम्मी तो चले गए हैं, अब मैं भी चले जाती हूँ घर। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। देखिए, सब जगह से धूप जा चुकी है और टाइम 5:35 हो चुके हैं, और अब हमें भी घर जाना होगा। आप देख सकते हैं अंधेरा होने को आ गया है। और ये देखिए, हमने अपने औजार भी रख दिए हैं, कस्सी हमने छोड़ दी है यहीं पर। हम कल आएंगे और कल फिर से हम अपना काम शुरू करेंगे। तो चलिए, घर जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ गपशप करती हूँ, बैठ जाती हूँ। तो चलिए जी, मैं बैठ चुकी हूँ अभी यहीं पर खेत में ही, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर जाऊँगी घर। अभी फ़िलहाल काविश भी सोया हुआ है। तो पहले तो आप मेरे हाथ देख लीजिए, हाथों के हालत कुछ ऐसे हैं। तो चलिए, आप लोगों से थोड़ी सी गपशप करते हैं। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं अपने मायके में हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मायके में है और इतना काम करना पड़ता है, खुदाई करती है जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि मायके में आके सबको ऐसे काम करना पड़ता है, हर लड़की को ऐसे काम करना पड़ता है। मायके में सभी लड़कियां अपना जो है वो आराम करने के लिए आती है, रेस्ट करने के लिए आती है। तो मैं भी वैसे ही आती हूँ। तो मैं मम्मी के साथ आ जाती हूँ खेत में, और भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि मर्ज़ी है अपनी आना है नहीं आना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आके काम करना पड़ता है मायके में। तो मैं आ जाती हूँ इसीलिए क्योंकि मेरी मम्मी ना, एक तो आजकल जो टाइम है ना वो है काम का टाइम। सर्दियों में यहाँ पर जो है वो खुदाई करते हैं सभी लोग, बारिश आती है, नमी होती है, तो आगे गर्मियों में यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है खुदाई वगैरह करना, क्योंकि नमी नहीं होती है आजकल का। आपको पता ही है मौसम का, बारिशें बहुत कम हो रही है, तो इसीलिए ना आजकल यहाँ पर
खुदाई हो रही है, तो मेरी मम्मी भी अब काम के टाइम में अब घर में नहीं बैठ सकते हैं कि मैं आई हूँ या मेरी बहन आई है तो मम्मी घर में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मम्मी निकल जाते हैं काम करने, फिर हम रह जाती हैं घर में अकेले। जैसे मैं आई हूँ आजकल, तो मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, फिर मैं घर में क्या ही करूँगी अकेले। तो अभी भाभी को आए हुए तो 2-3 महीने ही हुए हैं, 2-3 महीने पहले मेरे भाई की शादी हुई थी। तो आजकल वो भी अपने मायके गई हुई है। तो फिर मैंने घर में बैठ के क्या ही करना, तो मैं सोचती हूँ चलो मम्मी के साथ निकल जाती हूँ, गपशप भी करती रहूँगी मम्मी के साथ, मम्मी का भी टाइम पास होगा और काम भी हो जाएगा साथ साथ में। तो बस इसीलिए मैं आ जाती हूँ मम्मी के साथ काम करने। और ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग के लिए ही ये सब करती हूँ, मैं जब पहले भी आती थी तब भी मैं मम्मी के साथ ऐसे ही काम करती थी, चाहे वो जो भी काम होगा, घास काटना हो या खुदाई करना हो या घर के कोई काम हो, तो सब कुछ मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अब मैं करने लगी हूँ कि हाँ जी मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं काम करूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बहुत पहले से ही ऐसे सब, मतलब शादी से पहले भी मैं बहुत काम करती थी मम्मी के साथ में, जितना होता था उतना। लेकिन अब जो है ना वो माँ की फीलिंग मतलब मेरे लिए बहुत बदल चुका है। पहले जब होता था ना तो शायद दिमाग कम था, मतलब इतना नहीं सोचते थे। लेकिन जब से मैं खुद माँ बनी हूँ ना, तो मैं मतलब मैं अब ना माँ जो क्या चीज़ है वो अब मैं समझ पा रही हूँ कि माँ क्या होती है। तो अब मुझे लगता है कि मैं जितनी अपनी मम्मी की हेल्प कर सकूँ ना वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी, करती थी। लेकिन ऐसे था कि चलो आ गई, थोड़ी देर कर लिया, तो फिर कभी मम्मी ने कुछ बोल दिया तो फिर रूठ के चले जाना, घर चली जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब माँ बनने के बाद सब जो है ना फीलिंग ही चेंज हो गई है कि नहीं, माँ क्या है वो अब समझ में आ रहा है जब अपना बच्चा हुआ। तो इसीलिए ना मैं मम्मी के साथ आ जाती हूँ काम करने। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कोई कंपलसरी है कि आप मायके में आए हो तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं। मम्मी पापा हमेशा मना करते हैं कि बैठो, आराम करो, रेस्ट करो। लेकिन खुद ही अच्छा नहीं लगता फिर घर में बैठ के क्या करना अकेले। तो फिर मम्मी भी नहीं होते हैं, मम्मी को तो काम करना होता है, तो मम्मी तो हमारे बिल्कुल मानते नहीं है बैठने को। तो जब काम का टाइम होगा मम्मी को तो ऐसा होता है कि नहीं, आजकल काम का टाइम है, मैं तो जा रही हूँ खेत, आप लोग बैठो। फिर हम लोग क्या बैठेंगे अकेले। तो इसीलिए हम भी निकल जाते हैं मम्मी के साथ में। बस यही वजह है कि हम लोग काम करते हैं। तो आज का मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितना हमने काम किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस व्लॉग को बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस भी देखते हैं और चैनल पर विज़िट भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो दिखाऊंगी, व्लॉग बनाकर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आप लोगों को मिलूँगी फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए जी, घर आने के बाद मैं धो रही हूँ अपने हाथ और पैर, और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में और मैंने काटी है सब्ज़ी। और सब्ज़ी में तड़का लगाने के बाद हमने जो है वो चपातियाँ बना दी थी। डिनर हमने तैयार कर दिया था। डिनर करने के बाद हम लोग सो गए थे। तो आप लोगों से मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।